हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति श्रीवास्तव। अब तक लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड सेकंड में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल जो है जब वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं आपस में तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर के सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड। 4Na इन ए सॉलिड फॉर्म प्लस O2 गैसेस फॉर्म करेगा हमें सोडियम ऑक्साइड 2Na2O। सॉरी। सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब जब मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो मेटल वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। When metal react with water to form a metal hydroxide and hydrogen gas. For example, sodium react with water, it forms sodium hydroxide and hydrogen plus heat. Next example is calcium. अगर हम कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? तो कैल्शियम प्लस वाटर react with each other and form calcium hydroxide CaOH twice plus hydrogen. In this example we can see कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब जब मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? तो मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मेटल क्या करता है? मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। एंड ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी के सभी नहीं रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। सो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज इक्वल टू मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल को अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म करेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल सोडियम। हमने एग्जांपल सोडियम लिया, तो अगर हम सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं 2Na प्लस 2HCl, इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन 2NaCl सोडियम क्लोराइड एंड H2 हाइड्रोजन। तो सोडियम को अगर हमने HCl के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हुआ यहाँ पे? हाइड्रोजन, यानी कि जो हमारा H है वो अलग हो जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा? सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा। H को क्या कर देगा? ये सोडियम जो है वो H को क्या कर देगा? H को डिस्प्लेस कर देता है। मेटल यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन। अभी इसके पहले हमने यहाँ पे यही पढ़ा था कि मेटल क्या करता है? वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे जो सोडियम मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड बना देगा। तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अगर हम सिल्वर और गोल्ड मेटल की बात करें तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब मेटल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मेटल सल्फेट्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है वो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सल्फेट्स फॉर्म करेगा एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल 2Na प्लस H2SO4, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? Na2SO4 प्लस H2। नेक्स्ट इज Mg प्लस H2SO4, यानी कि मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो MgSO4 प्लस H2 फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज Al प्लस 3H2SO4,
सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या फॉर्म करेगा, Al2SO4 थ्राइस प्लस 3H2। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। Echoresia is a freshly prepared mixture of 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated hydrochloric acid। Echoresia क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें 1 part कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रहता है और 3 part जो है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स रहते हैं। तो एक्वारेजिया कैन डिजोल्व ऑल मेटल्स। एक्वारेजिया जो है वो सारे मेटल को डिजोल्व कर सकता है। एक्वारेजिया कैन डिजोल्व इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम ऑल्सो, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स को क्लीन कैसे किया जाता है, एक्वारेजिया से ही। नाउ नेक्स्ट, वाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड अदर आर लेस रिएक्टिव। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे, व्हेन मेटल रिएक्ट्स दे लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। जैसे हमने पढ़ा कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव आयन गेन करता है। एंड इफ अ मेटल एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, इट विल रिएक्ट रैपिडली विद अदर सब्सटेंस एंड हेंस इट विल बी रिएक्टिव मेटल। सॉरी, if a metal loses electron less readily to form positive ion, it will react slowly with other substance। क्या होता है कि कोई मेटल है हमारे पास, तो मेटल एटम जो है वो जो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, तो विल रिएक्ट रैपिडली, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। और ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, लेस रैपिडली, उतनी तेज़ी से नहीं करते हैं, तो इट विल रिएक्ट स्लोली विद अदर सब्सटेंसेस सच एज मेटल विल बी लेस रिएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली टू फोर्स सोडियम आयन। सोडियम क्या करता है, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और सोडियम आयन्स फॉर्म करता है, ड्यू टू विच सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। तो सोडियम मेटल क्या होता है हमारा, बहुत रिएक्टिव होता है। एंड आयरन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स लेस रेडली। आयरन एटम्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज तो करता है बट थोड़ा टाइम तक, तो फॉर्म पॉजिटिव आयन। सो आयरन इज लेस रिएक्टिव। नाउ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल से हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल की तरफ चलेंगे। मोस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे पहले पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, tin Sn, lead Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मर्करी Hg, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। अब मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यहाँ से ये क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है। ये वाली जो सीरीज़ है ना, ये हमारी ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड, ये सब क्या है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और नीचे कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। सो डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, अगर हम इस फ्लो में जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। कॉमन सी बात है कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो कम स्ट्रॉन्ग वाले को जगह से हटा ही देता है ना, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी तरीके से मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम CuSO4 और जिंक को आपस में रिएक्शन कराते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट और जिंक की आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट जो है वो अलग हो जाएगा।
तो स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर की जगह जो है वो जिंक सल्फेट बना देता है, देन नो रिएक्शन अकर्स। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड, मेटल जो है वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल मीन्स केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल, कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति श्रीवास्तव। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, एक्वारेजिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इन दिस वीडियो we study about reaction of नॉन मेटल्स, या हम ये बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, तो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल जो है वो जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है या तो न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट करते हैं आपस में और फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ डाइल्यूट एसिड की, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन, तो अब नॉन मेटल की सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा, तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्ट सोल्यूशन फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन फॉर्म कर देंगे क्या, सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन। ये क्या है, जो सोडियम है वो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है 2NaBr, और ये क्या कर रहा है, सोडियम ब्रोमाइड है, और ये क्या कर रहा है, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना दे रहा है और ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, तो नॉन मेटल के साथ क्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है, तो नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन मेटल जो है वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवैलेंट क्लोराइड्स फॉर्म करेगा, और कोवैलेंट क्लोराइड्स क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। फॉर एग्जांपल फास्फोरस, फास्फोरस की हम बात करते हैं तो P4 + 6Cl2 इट फॉर्म्स 4PCl3, यानी कि फास्फोरस जो है वो हमारा नॉन मेटल क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब मेटल जो है वो सॉरी शायद आपको दिख नहीं रहा है, अब देखिएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब सॉरी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन
प्लस सल्फर। हाइड्रोजन प्लस सल्फर। तो हाइड्रोजन कि जब हम सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2S गैस फॉर्म होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मेटल। अब मेटल्स की क्या यूजेस हैं? तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट्स। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स लगी होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम से। Second one is iron, copper and aluminum metals are used to make household utensil and factory equipments. कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन की हम बात करें तो हमारे यूटेंसिल्स जो बने होते हैं हाउस होल्ड, जो हम घर में डेली किचन में यूज़ करते हैं, वो इन्हीं से मिलके बने होते हैं। फैक्ट्री के मोस्टली इक्विपमेंट्स जो है वो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन से मिलकर के ही बने होते हैं। लेड मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग कार फैक्ट्रीज। नेक्स्ट इज मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसमें मर्करी होती है। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज्ड इन पैकिंग ऑफ मेडिसिन एंड सिगरेट्स एंड अदर आइटम्स। एल्यूमिनियम फॉयल का कहाँ पे यूज़ होता है? हम लोग जो डेली लंच एंड ब्रेकफास्ट अगर आप लेके कहीं जाते हो उसमें यूज़ होता है, या मेडिसिन जो यूज़ होती, मेडिसिन जो होती हैं उनका रैपर जो है वो एल्यूमिनियम से ही बना हुआ होता है। इसके अलावा जो सिगरेट्स होती है उनका रैपर जो है वो भी एल्यूमिनियम फॉयल से ही बना होता है। और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स जो होते हैं जो एल्यूमिनियम फॉयल जो है उस कवर्ड किया जाता है जिससे एल्यूमिनियम फॉयल से, ताकि वो प्रिजर्व रहे, सेफ रहे। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का क्या यूज़ है? नॉन मेटल का यूज़ क्या है? हाइड्रोजन इज़ यूज्ड। अब यूजेस ऑफ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी। लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। Sulfur is used as fungicide and making gunpowder. Due to its inertness, nitrogen is used to preserve food materials. Nitrogen क्या होता है? वो food materials को preserve करने के काम आता है। जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स आप देखते हो वो इतना अच्छा कैसे रहता है? क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन जो है वो प्रिजर्व रहता है, जिससे कि उसमें फंगीसाइड्स नहीं होने पाएंगे, या वो ये ख़राब नहीं होने पाए। फिर कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड ड्राई सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो अब रिएक्शन जो है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ कैसे होती है? व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। जब मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। एंड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल, जब कोई नॉन मेटल जो है वो दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके। नेक्स्ट इज द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। रिएक्शंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड रिएक्शंस ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, आयन्स एंड एसेट्रा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, share and like my channel. Thank you.